चलिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब। और 5.3 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 5.1 की तरह है। जो 5.1 में स्टूडेंट्स मैंने आपको मिडिल टर्म के क्वेश्चंस कराए थे ना, किसके मिडिल टर्म के जो क्वेश्चंस कराए थे तो उसी जैसे ही हैं। तो बेटा इसीलिए मैंने 5.1 करवाई थी, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो रोना धोना कर रहे थे कि सर 5.1 तो रिड्यूस हो गई है, आपने क्यों कराई है? तो बेटा इसलिए कराई थी, ठीक है। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ फैक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स, उनको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब रिजॉल्व इनटू फैक्टर में स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 1 गिवन है 2a² प्लस a-1, इसको हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो जिसमें थ्री टर्म्स हो, कितनी हो स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स हो, तो हम क्या करेंगे, और वेरिएबल की पावर स्टार्टिंग 2 हो, वेरिएबल की पावर स्टार्टिंग क्या हो, 2 हो। अगर वेरिएबल की पावर स्टार्टिंग क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मतलब ये लीनियर है। लेकिन स्टूडेंट अगर वेरिएबल की स्टार्टिंग पावर कितनी है, 2 है, स्टार्ट किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो बेटा वो कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। वो कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो स्टूडेंट जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सही है, तो हमें करना है क्या है स्टूडेंट्स, इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं देखें। होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो 1 है ना, मिडिल टर्म फैक्टर मैंने आपको जिस तरह कराया था, ये जो मिडिल टर्म है ना, बीच वाली वैल्यू, इसको ब्रेक करना है हमें। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, ब्रेक करना है। कैसे करेंगे आइए सिखाता हूँ। ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा इससे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 के कोफिशिएंट से, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करोगे ए के कोफिशिएंट से, तो बेटा ए का कोफिशिएंट क्या है, 2, ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। सो स्टूडेंट्स 1 को 2 से मतलब 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे और जब इसका एलसीएम लोगे ना, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 ही आएगा सर, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो बेटा कोई बात नहीं, जितने बने उसको यूज कर लो। ये कितना है, ये आ गया आपके पास प्लस का 2a और ये आ गया माइनस का 1a, क्योंकि आपको बीच में लाना क्या है वापस, सर प्लस a लाना है। क्या लाना है, प्लस a लाना है। तो देखो इधर देखो, अब रफ में प्लस का 2 और माइनस का 1, सर प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, और प्लस का साइन, मतलब आपके पास बचेगा प्लस a। क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस a। मतलब क्या, सर इस वैल्यू की जगह मैं इन दोनों को लिख सकता हूं, ठीक है। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको और इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है आपने। किसको करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। देखो मैंने यहां पे लिखा प्लस का 2a और माइनस का a। अब देखो प्लस का 2 और माइनस का a, इनको सॉल्व करूंगा, वापस ऊपर वाली वैल्यू ही बन रही है, और होना भी यही चाहिए। फैक्टराइज का मतलब ही यही है, सर पहले तोड़ो फिर बाद में जोड़ दो। अच्छा अब समझो, सर इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें आप लोगों को बताएं जरा पहले मुझे, क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा, 2a² प्लस 2a में क्या कॉमन नजर आ रहा है आप लोगों को, जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, सर इन दोनों में से हमें कॉमन नजर आ रहा है 2a। क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2a। अब बनाए ब्रैकेट, सर 2a को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं कि आपके पास 2a² है, बेटा किससे कराएंगे, सर a से कराएंगे, ठीक है। अगर इधर नहीं पता करना आ रहा हो कि यार 2a को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे यही वापस आए, तो बेटा क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ, रफ वर्क में लिख दो 2a² और इससे लिख दो 2a। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर a² और नीचे a की पावर 1 है, जब कैंसिल होगा ऊपर क्या बच जाएगा, एक a बच जाएगा। तो बेटा देखो वही आया, ठीक है, प्लस 2a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस ऊपर 2 आया, सर 1 से। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं,
अच्छा, इनमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है सर? -1 नजर आ रहा है कॉमन। क्या नजर आ रहा है? -1। अब -1 को सर किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि आपके पास ऊपर माइनस ए आ जाए? सिर्फ ए से कराओगे। -1 को ए से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये देखो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? प्लस। 1 को 1 से कराओगे वापस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 आ जाएगा। मतलब क्या सर? ये देखें, ये वाले ब्रैकेट क्या आ गए? सेम। और सर जब ये वाले ब्रैकेट सेम आ जाएं, समझ जाएं आप सही चल रहे हैं। तो बेटा आपके पास ये देखो, इस ब्रैकेट को 1 में लिख दो, और इधर से बचा 2a, और इधर से बचा -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको पहला मिडिल टर्म फैक्टर? कैसा लगा मेरे बच्चों? चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही। देखें, आपके पास स्टार्टिंग वेरिएबल कितनी है? 2। मतलब सर पहले तो क्वेश्चन लिखें, और सर फिर बाद में मिडिल टर्म फैक्टर परफॉर्म करें। क्या करें? मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर सर मैंने आपको सिखाया है कैसे। सर लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें। मतलब सर 10 6 60, और बेटा 60 का क्या लेंगे? एलसीएम। अच्छा आओ बेटा 60 का एलसीएम ले। कुछ बच्चे 2 से लेना चाहेंगे तो मैं भी ले लेता हूँ। 2 3 6 0 ऐसी, 2 15 30 है, और अब हो जाएगा 3 5 15, और 5 1 5। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है सर लाना क्या है भाई? ये लेकर आना है माइनस का 11 प्लस का 11 है लेकर आना है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखें, 2 2 4, आपने यहाँ पे लिखा 4, 5 3 15, प्लस का 11 लाना है बेटा। तो सर 15 में से अगर 4 को निकाल दें, 15 में से 4 को अगर निकाल दें तो 11 ही बचेगा मिसाल के तौर पे। लेकिन प्लस का चाहिए, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखें, प्लस का 15 और माइनस का 4, प्लस का 15 और माइनस का 4, तो आपके पास बचेगा प्लस का 11a। देखो, तो 11a की जगह ये दोनों वैल्यूज को मैं पुट कर सकता हूं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये देखें, 6a² -10। अच्छा, सिर्फ बीच वाली वैल्यू को चेंज करनी है ना। तो बेटा यहां पे लिखा मैंने +15a -4a। अब इनमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा? बताइएगा प्लीज। अब क्या इन दोनों में से कॉमन आ सकता है सर? 3, क्योंकि 6 और 15 एक टेबल में आते हैं। a² और a, सर आपके पास आ गया a ब्रैकेट। सर 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 6 आए बेटा 2 से, और सर a को a से कराएंगे तभी यहाँ पे क्या आएगा? a² प्लस। सर 3a को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 15 आए बेटा, 3a को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे आ जाएगा 15। कॉमन लिया सर, कॉमन ले लें आप माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन ले। 2 इसलिए ले रहा हूं भाई क्योंकि अंदर भी तो यही वाला ब्रैकेट बनाना है। तो बेटा देखो 2a था, -2 को 2a से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? -4a। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को किससे कराऊं? 5 से, तभी तो बनेगा ऊपर 10। और स्टूडेंट ये देखें आपके पास 2a + 5, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 3a - 2। अब बताओ बेटा, मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ। अच्छा पार्ट 3 देखें आप बेटा बच्चों, पार्ट 3 देखें। लिखा हुआ है 25b² -15b + 2। ठीक है, सेम एज इट इज बेटा, सब सारा काम वही है। सर पहले अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करें, 25b² -15b + 2। अब देखें स्टार्टिंग वेरिएबल की पावर क्या है सर? 2। सर मिडिल टर्म फैक्टर है। क्या है? मिडिल टर्म फैक्टर है। मिडिल टर्म फैक्टर का सर तो तरीका तो आपने बताया, कर लेंगे आराम से। ये देखें, ये जो आखिरी वाली वैल्यू है 2, इसको फर्स्ट वैल्यू मतलब b के कोफिशिएंट से क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करें। तो बेटा 25 को जब 2 से कराओगे क्या आएगा? 50। और सर 50 का क्या लें बेटा? एलसीएम। ये देखो 2 को बेटा 25 से कराओगे क्या आएगा? 50,
5 को 5 से कराओगे 25 और 5 वन जा 5, 5 वन जा क्या होगा स्टूडेंट्स 5 हो, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात, अब सर मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि इसको तो आप छेड़ नहीं सकते, 25b² और ये रहा +2, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, लेकिन सर आपने इसको खेलना है, -15b के साथ खेलना है। तो बेटा ये देखो, अब ये जो फैक्टर्स आए इनको देखते हैं। अगर मैं बेटा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा 2, 25 आएगा, क्या आएगा 25, और यहाँ पे क्या बचा 2, 25 और 2 में सर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको लेकर आना है -15, आपको क्या लेकर आना है -15, कुछ भी नहीं हो सकता सर। तो आपने कहा यार अच्छा फिर क्या करें, तो बेटा दूसरा तरीका देखते हैं, ये देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा सर 10, और यहाँ पे कितना बचा 5, तो मेरे बच्चों ये देखो माइनस का 15 लाना है ना, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ले माइनस का 10 माइनस का 5 बन गया माइनस का 15। अब मैं माइनस के 15 की जगह बेटा इसकी ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ये देखें बेटा यहाँ पे रखा मैंने माइनस का 5b और यहाँ पे रखा मैंने माइनस का 10b, ठीक है। आप चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब बताओ ये वाला स्टेप कितने बच्चों को समझ, तो आपने क्या करा है स्टूडेंट्स, इधर रख दिया -5b, इधर रख दिया -10, ठीक है। अब क्या सर इन दोनों में ले कॉमन, 25 और 5 में क्या कॉमन आता है सर 5 आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आते हैं, और b आ रहा है, तो 5b को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास यहाँ पे क्या है। अच्छा इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, बड़ा नंबर पहले लिख देता हूँ, ठीक है, होगा भाई, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा हाँ अब देखो इन दोनों में से कॉमन लिया 5b, 5b को बेटा 5 से कराऊंगा कितना आएगा 25, और b को b से कराऊंगा b² प्लस माइनस माइनस, 5b को किससे कराऊं बेटा 2 से। इन दोनों में स्टूडेंट्स अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो वो क्या है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने क्या लिया -1, क्या कॉमन लिया -1, क्योंकि आपको ये वाला ब्रैकेट बनाना है भाई, आपको ये वाला ब्रैकेट बनाना है। तो बेटा -1 को 5b से करोगे वापस -b, माइनस प्लस माइनस 1 को किससे करोगे 2 से तो वापस 2, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है सेम। तो बेटा जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाए सेम आ जाए, तो आप समझ जाएं आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब 5b - 2, यहां से बचा बेटा 5b - 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स इसी तरह मैं इसके 2 पार्ट्स आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, मतलब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 4, 5 और 6, बल्कि कुछ बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं उनको तीनों पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 4 है स्टूडेंट्स आपके पास 12x² - 13x + 3, ये आपका होमवर्क, ठीक है। पार्ट 5 स्टूडेंट्स आपके पास है 5x² - 13x - 6, ये भी आपका होमवर्क। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 6 आपके पास है 18y² + 9y - 20, ये सारे मिडिल टर्म फैक्टर हैं, और जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स पार्ट स्टार्टिंग के करे हैं ये उसी तरह ही परफॉर्म हो जाएंगे। और अब मैं करवा रहा हूं आगे, किसी को कुछ कहना है तो बोल चलेगा। सो 5.2 में स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो बेटे ये देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट फैक्टराइज द फॉलोइंग में, पार्ट 1 आपके पास गिवन है 24x² - 18x + 27। अच्छा बात समझे, सर समझाएं बेटे, ये देखो पहले सर अच्छे बच्चों की तरह सवाल लिखो, 24x² - 18x + 25 होगा तो मिडिल टर्म फैक्टर, लेकिन पहले क्या करो इक्वेशन को थोड़ी हल्की कर लो, पहले क्या करो इक्वेशन को थोड़ी हल्की कर लो। सर क्या मतलब, बच्चों पहले देखो कॉमन अगर कुछ निकल रहा है तो निकाल लो,
है। पहले वाले सवाल में तो कॉमन नहीं निकल रहा था, तो इसलिए मैं निकाल ही नहीं सका। इसमें देखो अगर निकल रहा है तो निकाल लो भाई। सर 24, 18 और 27 ये किसके टेबल में आते हैं? चलो कौन बताएगा किसके टेबल में आते हैं? वेरी गुड अरीशा, सही, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब करना है आपने ये कि इसमें से निकालना है कॉमन। तो बेटा 24, 18 और 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो जब कॉमन ले लोगे बेटा तो 3 8x स्क्वायर था माइनस 3 6x था प्लस 3 9 था 27। ठीक है, अब बाकी ये जो ये वैल्यू आई ना इसमें भाई मिडिल टर्म फैक्टर जिस तरह परफॉर्म करते हो उसी तरह ही करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 8x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस का 9। करना क्या है बच्चों, करना क्या है? सर ये जो -6x है ना सर ये गड़बड़ कर रहा है, इसको ब्रेक करें किसी तरह। क्या करें? ब्रेक करें। तो बेटा अभी ब्रेक कर देते हैं। अच्छा मैंने भाई क्वेश्चन गलती से लिख दिया बे यार, तुम लोग भी बुक खोल के नहीं बैठते ना। ये 81 है, क्या है क्वेश्चन में 81 है, तो मैंने इधर 18 लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे आ जाएगा 27। अच्छा चलो, सो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब क्या करें सर, ये माइनस का जो 27 है ना इसको ब्रेक करना है आपने किसी भी तरह। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखें लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं। तो मेरे बच्चों 9 8 क्या होता है बेटा? 9 8 होता है 72। कितना होता है? 72। और 72 का बेटा क्या लोगे? एलसीएम। क्या लोगे बेटा? एलसीएम। ये देखो बेटा कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम 2 से लेंगे, तो चलो ये लो 2 36 दा, 2 18 दा, 2 9 दा, 3 3 दा और 3 1 दा। लाना क्या है सर? माइनस का 27 लेकर आना है। चलो भाई ले आते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है इसमें। अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और यहाँ पे क्या बचा? 3। तो सर ये देखें ना, माइनस का 24 माइनस का 3 कितना बना? माइनस का 27x, माइनस का 27x। इसका मतलब ये है सर, ये जो माइनस का 27x है इसकी जगह हम माइनस का 24 और माइनस का 3 पुट करें। ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक है याद रखने की, जब फंक्शन ऊपर माइनस माइनस का हो, जब टर्म्स आपके पास माइनस माइनस की हो तो नीचे माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस की हो तो नीचे माइनस माइनस में बनता है। तो ये भी एक ट्रिक है याद रखने की। तो आपने लिखा -24x -3x। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब ये वाला 3 तो बेटा साथ साथ चिपका रहेगा है ना। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है बेटा। इन दोनों में कॉमन आपकी नजर में क्या आ रहा है बेटा? 24 और 8। सर 8 के टेबल में तो आता है, ठीक है, और 8 बड़ा नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि यहाँ पे आखिर में 1 बचे, और ये x तो आ ही रहा है। तो बेटा ये देखो इन दोनों में कॉमन निकाला मैंने 8x। 8x को बेटा x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 8x को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आ जाएगा? 24। इन दोनों में स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ रहा है सर? माइनस का 3। 3 को x से कराएंगे सर ऊपर वापस 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9। तो बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ रहा है सर? सेम आ रहा है। इसका मतलब सर जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है। सो स्टूडेंट्स करना ये है, करना ये है बेटा, यहाँ पे लिखोगे 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे बेटा x -3 और 8x -3। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। तो बेटा आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।